कनाडा को इस दुनिया का सबसे ठंडे कंट्री में गिना जाता है, जहाँ पे -20 से -30 डिग्री सेल्सियस होना बिल्कुल आम बात होता है। लेकिन हाल के ही दिनों में वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और इस तरह का घटना कनाडा में 10,000 साल में पहली बार हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 साल। तो इस तरह का सिचुएशन कनाडा में क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इस चीज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एबल फैक्ट। तो मैं हूँ आपका दोस्त AKM। देखो, आप बेसिकली जानते हैं कि कनाडा के कौन से हिस्से में ये रिकॉर्ड टूटा है। बेसिकली कनाडा के साउथ वेस्ट में एक स्टेट है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, और वहीं पे एक छोटा टाउन है लीतन करके, उस जगह पे ये रिकॉर्ड टूटा है। अब देखो, ये जो एरिया है ना कनाडा का, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही माइल्ड है। माइल्ड मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, एवरेज टेम्परेचर यहाँ का रहता है। अब मैं माइल्ड टेम्परेचर इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है टेम्परेचर, और ठंडियों को देखे तो -5 से -10 तक भी टेम्परेचर जाता है। और अगर हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड का माने तो इस जगह पे मिनिमम -31 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में यहाँ पे मैक्सिमम 49.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में भी इस तरह का टेम्परेचर हम लोगों ने नहीं देखा होगा। और ये हीट वेव इतनी खतरनाक थी कि इससे लगभग 500 लोग मारे जा चुके होंगे, अंदाजा लगाया जा रहा है इस तरह से। और मरने वाले में ऐसे लोग ज्यादा थे जिन्हें पहले से ही हेल्थ इश्यूज था और जो बुजुर्ग थे। और इस एरिया का माइल्ड टेम्परेचर होने के कारण ज्यादातर लोगों के घर में AC नहीं थे, तो इस खतरनाक हीट वेव से बचने के लिए लोगों ने शेल्टर लेने के लिए वो जगह गए जहाँ पे AC मौजूद थी, जैसे कि मॉल्स, होटल्स और सिनेमाघर। और सिर्फ यही नहीं, सड़कों पर बहुत सारी जगह पानी के फुव्वारे लगाए गए ताकि लोग गीले होकर थोड़े ठंडे रह सके। और साथ ही साथ सरकार ने बहुत सारी जगह कूलिंग सेंटर बनाए ताकि लोग दिन और रात इस जगह पे बिता सके। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन ये हालत बद से बदतर तो तब हो गया जब इस हीट वेव की वजह से बगल वाले जंगल में बहुत ही भयानक आग लग गई। और ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा का पूरा टाउन आग के चपेट में आ गया। और इस सारी चीजों का होने का कारण हीट डोम को बताया जाता है। अब देखो, बहुत सारे के मन में सवाल आया होगा कि हीट डोम होता क्या है। बेसिकली हीट वेव के कारण गर्म हवा जो है ना वो ऊपर की तरफ फैलती है, और हाई प्रेशर जो होती है वो उसी गर्म हवा को नीचे की तरफ धकेलती है, और इसके वजह से एक तरह का डोम बनता है, जिसके वजह से गर्म हवा अंदर ही सिकुड़ने लगती है और ये लू का कारण बन जाती है, और जिसके वजह से वातावरण में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है। लेकिन हीट डोम से सिर्फ कनाडा ही नहीं, पोर्टलैंड, इडाहो, ओरेगन और ईस्टर्न वाशिंगटन भी इससे जूझ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है, जो हम लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, और जिसे हम लोगों ने कभी सीरियसली लिया भी नहीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ हीट का लेना देना नहीं है, इससे और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि गर्मी और ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठंडी और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जैसे चीज, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी है। और एक रिसर्च की माने तो उसके मुताबिक माउंटेन्स एरिया जो है वो असल में ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा फेस करेगी एज कम्पेयर टू लोअर एरिया। और ये चीज तो हम लोगों ने देख भी लिया है, जैसे कि अमेज़न की जंगलों में आग, कभी अमेरिका के जंगलों में आग, और अब ये कनाडा। और क्लाइमेट चेंज से ऐसी चीजें फ्यूचर में और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, बहुत जगह होगी और बहुत ही जल्दी होगी। और अभी के समय में क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा कंसर्न है हम लोग के लिए, और अगर हम लोग अभी भी इसे ठीक नहीं किए तो और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ज्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।